हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, यह साखी मलकीत सिंह ड्राइवर की है, जिन्होंने महाराज सरदार बहादुर जगत सिंह और मौजूदा सरकार की ड्राइवरी 32 साल तक की और कभी भी मुख से यह नहीं पूछा कि महाराज आज किधर जाना है। चुपचाप अपनी सेवा निभाई और भजन सिमरन पर ध्यान दिया। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु का नूरी स्वरूप सामने हो, दर्शन की तलब हो, दर्शन का मतलब पता हो, तो कैसे एक चेहरे से नजरें हट सकती हैं। बात 1951 की है, जब सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। एक आदमी उनको निहारता हुआ कुछ भी आगे पीछे नहीं देख पा रहा और उनके नूरी स्वरूप के दर्शन करते हुए सीधा उनके पास जा रहा था। जब वह पास आया तो महाराज जी ने उससे कहा, भाई बरखुरदार, ऐसे क्या देख रहे हो? तो उसने बोला, सच्चे पातशाह, मैं आपका नूरी स्वरूप देख रहा हूँ और मेरी नजरें आपको देख देख कर निहाल हो रही हैं और मेरा मन करता है कि मैं इसी तरह आपका नूरी स्वरूप देखता रहूं और सचखंड में चला जाऊं। तो महाराज जी हंस पड़े और बोले, चलो, अगर जाना चाहते हो तो तुम्हें जरूर ले जाएंगे, पर भजन सिमरन करना होगा। तब उस आदमी ने कहा, जी, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। तो फिर महाराज जी ने कहा, तो फिर तुम अपना समय दो। फिर वह आदमी बोला, सच्चे पातशाह, आपका जो हुक्म मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन आप मुझे ले तो जाओगे ना? महाराज जी ने कहा, पहले आपको 2.5 से 5 करना होगा, मतलब कि भजन सिमरन का जो समय है वह आपको डबल करना होगा। अगर नहीं यकीन तो लाओ अपना हाथ दो, तुम्हें अभी दिखा देते हैं। जब उस आदमी ने हाथ आगे किए और आंखें बंद की और जो नज़ारा उसे दिखाया वो ऐसा था कि उसकी आंखें बंद थी। चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। वो एक नए किसी स्थान पर पहुंच गया। जब आंखें खोली तब उसने कहा, सच्चे पातशाह, मैं 2.5 से 5 करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे अपने साथ ले जरूर जाना। फिर महाराज जी ने उससे कहा कि तुमसे सेवा बहुत लेनी है, क्या तुम सेवा करोगे? उसने कहा, सच्चे पातशाह, अगर आप सेवा दोगे तो मैं जरूर करूँगा। इतना कहकर वह अपने घर को चला गया। भजन सिमरन करने लगा। उसका अंतर में ध्यान भी स्थिर हो गया। पर कुछ दिनों बाद ऐसे हुआ कि महाराज सरदार बहादुर जगत सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए। यह 23 अक्टूबर 1951 की बात है। जब उस आदमी को पता चला तो उसने पहले जो शब्द बोले वो यह थे कि रब भी झूठ बोलता है। मुझसे कहा कि तुमसे सेवा बहुत लेनी है और आप ऐसे चल दिए। तो उसके मन को बहुत ठेस लगी। वह एक मोहम्मद बूटे का शब्द गाता रहता, रोता रहता, यही कहता कि रब यहाँ पर है नहीं, अगर है तो वह झूठ बोलता है, रब झूठ बोलता है। तो उसने सोचा कि वह आज से ना तो सत्संग में जाएगा और ना ही आज से वो भजन सिमरन करेगा। उसने 3 महीने तक ना भजन किया, ना सिमरन
और ना ही सत्संग को गया। अब गद्दी पर हुजूर महाराज चरण सिंह जी विराजमान थे। करीब 3 से 4 महीने बाद उस आदमी को रात को सपना आया, जिसमें उसको किसी ने आवाज लगाई और कहा कि मलकीत सिंह, तुम भजन सिमरन किया करो और सत्संग जाया करो, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। वह एकदम उठा और उसने देखा कि सामने चरण सिंह महाराज जी का स्वरूप था। जैसे ही उसने देखा ध्यान से, तो महाराज चरण सिंह जी का चेहरा महाराज जगत सिंह जी के चेहरे में तब्दील हो गया। अगले ही पल उसने फैसला किया कि वह कल से सत्संग में भी जाएगा और सेवा भजन सिमरन भी करेगा। करीब उसे 3 से 4 महीने वो सत्संग में जाता रहा। भजन सिमरन फिर से बनने लगा और वो वही नूरी स्वरूप उसे बार बार याद आता रहा। एक दिन किसी सेवादार ने उसे कहा कि तुम्हें महाराज चरण सिंह जी बुला रहे हैं। अब इतनी बात सुनते ही वह हाथ जोड़कर महाराज चरण सिंह जी के सामने गया। महाराज चरण सिंह जी ने उससे कहा, मलकीत सिंह, क्या तुम कार चला सकते हो? उसने बोला, सच्चे पातशाह, मैं जीप चला सकता हूँ, कार नहीं चला सकता। तब महाराज जी ने कहा, कार और जीप में कोई फर्क नहीं है। कल से तुम हमारी कार चलाओगे और ड्राइवरी करोगे। महाराज चरण सिंह जी ने कहा कि मलकीत सिंह, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। और वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि सच्चे पातशाह, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें, आप रब हो। मलकीत सिंह जी ने नामदान की बख्शीश महाराज सरदार बहादुर जगत सिंह जी से ली थी और उन्हीं के ये वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे सेवा बहुत लेनी है। जब वो ड्राइवर बने तो महाराज जी उनको समय देते और कहते कि तुम सुबह 2 बजे आना, 2:30 बजे या 3 बजे आना। मलकीत सिंह जी हमेशा आधा घंटा पहले पहुंच जाते और कभी भी यह नहीं पूछते कि महाराज जी किधर जाना है। महाराज जी जब भी बैठते तो हाथ के इशारे से बताते कि इधर जाना है या उधर जाना है। मलकीत सिंह जी की शादी हुई तो मलकीत सिंह के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बड़ा हुआ तो पता चला कि वह बोल नहीं सकता। मलकीत सिंह की घरवाली रोज मलकीत सिंह को बोलती कि आप महाराज जी से बात करो कि हमारा बेटा बोलता नहीं है, बात नहीं करता। तो मलकीत सिंह जी एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। उन्होंने कभी भी महाराज जी से यह बात नहीं की और ना ही कहते थे कि, और वह कहते थे कि जो है ही रब, उसको क्या बताना। अगर रब को भी बताना पड़े तो वह रब नहीं। ऐसे ही कितने दिन बीत गए। महाराज जी बात करते करते मलकीत सिंह के घर वाले उसे रोज बोलते, लेकिन मलकीत सिंह जी बात नहीं करते। एक दिन महाराज चरण सिंह जी ने उनको जयपुर जाने के लिए 2:30 बजे का समय दिया। मलकीत सिंह जी सुबह 2 बजे गाड़ी लेकर कोठी ब्यास पहुंच गए और जब मलकीत सिंह जी के पास बाबा जी आए और बोले कि मलकीत सिंह, आज हम जयपुर जाएंगे, तो मलकीत सिंह जी सत वचन बोलकर बैठ गए
और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। रास्ते में महाराज चरण सिंह जी ने गाड़ी रुकवाई और पीछे से आगे आकर मलकीत सिंह जी के पास बैठ गए और अपना हाथ मलकीत सिंह जी के कंधे पर रख दिया। कहने लगे, मलकीत सिंह, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा बोलता नहीं है। तो उसने कहा, सच्चे पातशाह, अगर आपको भी बताना पड़े तो फिर तो सही नहीं। यह तो बहुत बुरी बात हुई ना। आप तो सब कुछ जानते हैं, सबके दिलों की जानते हो, तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं? आप रब हो। मलकीत सिंह से फिर बोले कि कितना समय हो गया आपका बेटा बोलता नहीं, आपको बात करनी चाहिए थी। मलकीत सिंह ने कहा, आप रब हो, आप सब जानते हो। समय 3:09 का था। महाराज चरण सिंह जी के बोल थे, चलो सच्चे पातशाह महाराज जी कृपा करेंगे। और इतनी बात कहने की देर थी और सतगुरु ने कृपा कर दी। शाम को काम खत्म करके जब मलकीत सिंह घर जाकर गेट खोलते हैं तो आवाज आती है, पापा पापा पापा। मलकीत सिंह जी हैरान हुए और सोचने लगे कि यह मेरा बेटा है जो बोलते हुए आया। तभी घर वाले आए और उनसे बोले कि सुबह करीब 9:04 पर हमारे बेटे ने बोलना शुरू किया। मलकीत सिंह ने कहा, करीब घड़ी पर 3:09 हुए थे जब महाराज जी ने कहा था, महाराज जी कृपा करेंगे। और 9:04 पर महाराज जी ने कृपा कर दी। मलकीत सिंह जी कहते थे कि जो रब है उसे बोलने की और कहने की जरूरत नहीं है। एक बार चरण सिंह महाराज जी बिना बताए मलकीत सिंह जी के घर तशरीफ ले गए। मलकीत सिंह जब उठे और देखा कि महाराज जी आए हैं तो जल्दी जल्दी 2 कुर्सियां लगा दी और महाराज जी को बैठने के लिए कहा। और फिर कहा, महाराज जी आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बता देते, मैं आ जाता। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं मलकीत सिंह, आज हमें ही आना था। तो बैठ गए। मलकीत सिंह जी ने विनती की, महाराज जी चाय या कुछ खाने को लाऊं? महाराज जी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी पीते हैं। फिर महाराज जी ने और मलकीत जी ने कॉफ़ी पी। फिर महाराज चरण सिंह जी ने मलकीत सिंह से कहा कि आप भजन सिमरन करो या ना करो, आपका भजन सिमरन पूरा है। तो जब यह बात मलकीत जी ने सुनी तो मलकीत जी ने कहा कि महाराज जी अगर भजन सिमरन पूरा है तो मुझे ले जाओ। तो महाराज जी ने कहा, ले जाएंगे। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? अभी तुम्हारा समय बाकी है। फिर मलकीत सिंह जी ने वैसे ही स्वर में कहा, आप ले तो जाओगे ना? तो यह बात सेम वही थी जो उन्होंने महाराज जगत सिंह जी से की थी। उन्होंने कहा था कि अगर नहीं यकीन तो 2 हाथ। यही बात अब महाराज चरण सिंह जी ने कही कि अगर नहीं यकीन तो 2 हाथ। तो उसने जैसे ही उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जो तजुर्बा 1951 को हुआ था, वही तजुर्बा महाराज चरण सिंह जी के हाथों देखा। वही नूरी स्वरूप, वही रोशनी,
वही शांति। मलकीत सिंह जी ने नज़ारा देखा। उसने कहा, बस सच्चे पातशाह, अब मुझे अपने साथ रखना, ले जाना। इतनी बात कहकर महाराज जी चले गए और मलकीत सिंह जी वहीं पर बैठे रहे। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी मलकीत सिंह जी अपने मुख से स्वयं सुनाई थी और यह हमने आपको सुनाने की कोशिश की है। प्यारी साध संगत जी, अगर कुछ पाना पड़ता है तो कुछ देना पड़ता है, यही रीति है। बाबा जी के कहे अनुसार यदि हम भी 2.5 घंटे भजन सिमरन करेंगे तो हमें भी नूरानी नज़ारे देखेंगे और हुजूर की कृपा होगी। महाराज जी का नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। महाराज सरदार बहादुर जगत सिंह जी के ज्योति ज्योत समाने के बाद मौजूदा सरकार की ड्राइवरी मलकीत सिंह जी करते रहे। बाद में उनका देहांत हो गया और महाराज जी उनको लेकर गए। बहुत करनी वाले पुरुष थे। 32 साल का लंबा समय उन्होंने अपनी ड्राइवरी की सेवा में लगाया। जो गुरु के वचन थे कि मलकीत सिंह, तुमसे बड़ी सेवा लेनी है, वह उन्होंने कर दिखाया। प्यारी साध संगत जी, सेवा सतगुरु स्वयं देते हैं। कैसे किसी से सेवा लेनी है, यह गुरु बेहतर जानते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमें भी हमेशा अपने मुख पर सेवा के लिए हाँ रखनी है। सेवा के लिए कभी भी ना नहीं कहना है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।